Hello guys, welcome back to our Python series for beginners. So far, we have learned basics of Python. We have all learned about variables, operators, if else, and function, dictionary, list, tuples, classes, oops, and everything we have covered. तो अब हमने सब कुछ तो कर लिया जो कि हम पढ़ सकते थे एक फंडामेंटल्स के अंदर, हम जो भी पाइथन के अंदर था। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा कि अब इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से हम क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो आज हम सबसे पहला शुरू करने जा रहे हैं हमारी प्रोजेक्ट सीरीज। इसके अंदर अब हम करेंगे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि होगा कैलकुलेटर, एक बेसिक कैलकुलेटर जो कि पहले जैसा नहीं होगा जो हमने पहले बनाया था, ये बढ़िया वाला होगा। कैलकुलेटर डॉट पी वाई, नाम दो अलग लिखना पड़ेगा इसका। तो फॉर एग्जांपल अब आपको कैलकुलेटर बनाना है कैसे। अब ऐसा कैलकुलेटर होगा, पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। हमें दो नंबर चाहिए यूजर से। एक होगा नंबर वन, जो कि हम नंबर वन, एंड नंबर टू हम देंगे यूजर से जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि होगा हमारा कोई भी प्लस होगा या माइनस होगा या डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या कुछ भी मॉड्यूलस होगा, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यूजर से पहले दो नंबर इनपुट लेने हैं और उसके बाद क्या करना है, हमें यूजर से ही पूछना है कि हमें आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो उन दो नंबर्स के ऊपर। तो इस बार हम ये करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम तो हमने समझ ली और सोल्यूशन भी देख लिया हमने कैसा होगा, मतलब वेग सा सोल्यूशन है, इतना मैंने ज़्यादा क्लियरली नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि दो नंबर इनपुट लेंगे और उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले एक नम लेंगे, नम वन। इसको अब क्या वैल्यू देंगे, इंट की वैल्यू देंगे। एंटर द एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देन नम टू। इसको भी, ये अगर आपको नहीं पता कि ये मैं क्या किया, मैंने अभी इंट क्यों लिखा इसके सामने, ये मैंने किया कि टाइप कास्टिंग में आपको सब कुछ बाहर अच्छे समझा दूंगा। आप पहले कोड लिख लीजिए कि ये कर हो क्या रहा है। वैसे इजीली है, अगर आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आपने पहली 6 या 7 वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंटर द सेकेंड नंबर। तो अब क्या करना है, हमें ऑपरेटर लेना है कि कौन से ऑपरेटर पे परफॉर्म कर रहे हैं हम। तो इसकी भी इनपुट लेंगे यूजर से। एंटर दी डिजायर्ड ऑपरेटर। तो वो क्या होगा, वो प्लस होगा या वो माइनस होगा या वो मॉड्यूल मल्टीप्लाई होगा या वो डिवीजन होगा या वो मॉड्यूलो होगा। तो सिंपली अब इसको लिख देते हैं सोम की तरह। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, अब जो हमने पढ़ा था उसमें इफ एलिफ एल्स में हमें बस वही यूज करना है। अगर इफ करेंगे यूज, इफ ऑपरेटर इज इक्वल इक्वल टू प्लस, तो क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, स्टोर नम वन और प्लस नम टू को। सिंपली हमने कर दिया। अब क्या करोगे, प्रिंट करवा दो सीधा रिजल्ट। ऐसे ही करवा देते हैं रिजल्ट प्रिंट। इसके बाद बढ़िया कर देंगे, अगर और हमें कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो इसके बाद हम सिंपली यहाँ माइनस लिख देंगे। इसके बाद फिर से एक और भी सिंपली वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे नम वन माइनस नम टू। प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को। एक और एलिफ ऑपरेटर बनाएंगे, फिर से वही करेंगे। इस बार मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, चलिए। तो फिर से रिजल्ट नाम का एक वो बनाएंगे, नम वन मल्टीप्लाई नम टू एंड इंट रिजल्ट एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू डिवीजन। तो सिंपली रिजल्ट के अंदर नम वन डबल फ्लो डिवीजन करते हैं, क्योंकि तो मैंने आपको बताया था ये डबल डिवीजन का क्या मतलब होता है। एक फ्लो डिवीजन होती है, ये डबल वाली होती है फ्लो। अगर मैं सिंगल वाली आपको मैं बताऊंगा अभी क्यों, मतलब ये क्या है। अगर मैं अभी बताने लग गया तो क्या पता शायद आपको समझ ना आए। चलिए, नहीं, साथ साथ में बता ही देता हूँ कि मैंने ये सारा कुछ किया क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट लिया इंटीजर नंबर का। हमने इंट क्यों किया, इंट हमने इसलिए लिया क्योंकि जो कि ये इनपुट वैल्यू होती है वो क्या करती है, वो डिफॉल्ट में स्ट्रिंग में वैल्यूज लेती है इनपुट में।
तो जैसे कि मैंने बताया, ये ऑपरेटर वाला मैंने बनाया, ये सिंपली मुझे क्या चाहिए था, मुझे स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए थी यूज़र से। तो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग में वैल्यू देता है, मतलब लेता है यूज़र से। इसलिए हमने इसको क्या किया, टाइप कास्ट किया, हमने खुद से इसको इंटीजर बना दिया ताकि num1 के अंदर नंबर ही स्टोर हो, कोई मतलब वो ना हो, स्ट्रिंग ना स्टोर हो। तो सिंपली ये था टाइप कास्टिंग का। तो अब हमने क्या किया, इफ एलिफ एल्स का यूज़ किया हमने अपने कैलकुलेटर को बनाने के लिए, और बढ़िया। तो क्या किया हमने, ऑपरेटर नाम का ये जो वेरिएबल था, इसको हमने क्या किया, इसको इक्वल करके देखा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र ने चुना कि वो एडिशन चाहता है, प्लस का साइन चुना उसने, तो वो क्या होगा, तो रिजल्ट यहाँ पे आएगी वैल्यू, तो वो प्लस होगी, और इसके बाद रिजल्ट कर देगा, आपका जो भी होगा कंसोल में प्रिंट कर देगा। तो फिर से वही है, वैसे ही है, अब पूरा फ्लो ऑपरेशन फिर से ऑपरेटर चेक करे, इक्वल इक्वल चेक करे, अगर माइनस के इक्वल है तो सिंपली नम 1 माइनस num2, और उसका डिफरेंस आपको दे देगा। तो हाँ, मैं अभी बता रहा कि ये हमने ये क्यों, अगर सिंगल क्यों नहीं किया। सिंगल हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि सिंगल अगर यूज करेंगे, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं याद कोई नहीं, अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फ्लोटिंग वैल्यू में, लेकिन हमें फ्लोटिंग में अगर नहीं चाहिए तो हम डबल यूज करते हैं, डबल स्लैश। तो सिंपल था ये फंडा। और एक फिर से ऑपरेटर डालेंगे, इक्वल टू मॉड्यूलस का भी कर लेते हैं, सारे तो कर लिया अभी। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 मॉड num2, प्रिंट करवाते हैं किसको, रिजल्ट को, ओ रिजल्ट को। चलिए गाइस, बस ये छोटा सा प्रोग्राम था, ये कितने 24 मतलब फॉर एग्जाम्पल 20-30 लाइन का होगा। अरे अच्छा, ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ, 20 लाइन का ही है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। सिंपली जब इस फाइल को रन करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं पहला नंबर लिखता हूँ अपना 12, सेकंड नंबर मैं लिखता हूँ अब अपना 8। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, कौन सा ऑपरेशन मैं परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, इन दो नंबर के ऊपर प्लस करवाना चाहता हूँ माइनस, चलिए मैं प्लस लेकर देखते हैं एक बार। उसने दे दिया आंसर 20, जो कि सही आंसर, 12 + 8 होता है 20। हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर थोड़ी सी और बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हम ऊपर लेके जा सकते हैं ताकि हमें वो प्रॉब्लम ना हो कोई। और अगर आपको थोड़ी सी बढ़िया फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, लेकिन स्पेस देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बढ़िया लगती फॉर्मेटिंग अगर आपका कोड बढ़िया होगा। तो फिर से फॉर एग्जांपल करते हैं एक बार रन इसको। तो अब हम क्या करवा, हाँ, इसको मैंने ऊपर इसलिए कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं पहले ही जान लूँ कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल यूज़र चाहता है कि वो माइनस करवाना चाहता है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, क्या किया 15 कर दिया एंटर, सेकंड नंबर क्या किया 5 कर दिया एंटर, ये भी किया तो आ गया आंसर 10। आंसर 10 आ गया, फिर से करते हैं एक बार, चलिए हर एक चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, 7 करते हैं एक बार 5 करते हैं, 35 आना चाहिए आंसर, 35 आ गया। चलिए गाइस, एक बार फिर से करेंगे, इस बार वो करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन का फर्स्ट ऑफ ऑल 35 लेंगे, एंड देन 7 लेंगे, आंसर 5 आ गया। आप पता क्या कर सकते हो, अगर आपको लाइक इसको और भी बेहतर बनाना है, और भी ऑप्टिमाइज बनाना है, तो आप कर सकते हो। चलो मैं आपके बताता हूँ एक चीज़। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फिर से डिवीजन सेलेक्ट किया, पहला नंबर आपने क्या लिख दिया 10, सेकंड नंबर 0 लिख दिया, एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि 0 डिवीजन एरर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने वीडियो देखी होगी, मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग बताया था, आप उसकी मदद से इसको कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो इसी के अंदर, आप ऐसे कर सकते हो, इफ इफ जो भी हमारा होगा नम वन इज लेस देन, ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी गाइस, एक मिनट, num1 इज लेस देन 0, नो 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 गाइस, आई ओके ओके, हाँ याद आ गया। अगर num2 को हम 0 लेंगे तो क्या करना आप, तो प्रिंट नहीं करवाना, इसको आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हो। मुझे मतलब मेथड अभी मैं अभी बता दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अभी याद सा नहीं आ रहा कि क्या मेथड है, लेकिन है ऐसे ही। आपको क्या करना है, मैं आपको वेग से एक बता देता हूँ, मुझे वो पता है कैसे करना है आपको, कि आप क्या कर सकते हो, एक बार हम मॉड्यूलस वाला देख लो कैसे करना है। सिंपली मॉड्यूलस वाला कर लीजिए। तो अगर फिर से वही कुछ ले लेते हैं नंबर यहाँ पे, और 7 ले लेते हैं, तो आंसर 4 आ रहा है, रिमाइंडर उसका।
तो मैं क्या बता रहा था आपको कि हम कैसे कर सकते हैं, इसको कर देते हैं। तो अब क्या करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे एक वो बता देता हूँ, सिंपली मल्टी लाइन कॉमेंट बना लेते हैं। हाँ अब सही है। अब क्या करते हैं, मैं कहना चाह रहा था कि आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि num2 होगा, अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो आपको क्या करना है, आपको उससे डिवाइड नहीं करवाना, आपको जीरो डिवीजन एरर जो मैंने बताया था उसके अंदर, तो आपको वो परफॉर्म करना है ताकि हमें एरर ना आए, ऐसा वो रेड सा वाला। तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, वो कुछ और प्रिंट करवा सकते हो, बस आपको यही करनी है। अगर आपकी एक्सेप्शन आ गई तो, अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आपको आती है तो बस आज के लिए, इस वीडियो के लिए तो इतना ही था पहले प्रोजेक्ट के लिए। अब सेकंड प्रोजेक्ट में करेंगे हम बीएमआई बनाएंगे, बॉडी मास इंडेक्स। तो हमने पहला प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया बड़ी इजीली, अब हमारा सेकंड की बारी, सेकंड हमारा होगा बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई डॉट पी वाई। सिंपली क्या करेंगे, सिंपली अब हम लेंगे एक वेट नाम का वेरिएबल लेंगे। सॉरी गैस, आपको मैंने अभी इसका वो नहीं बताया ना, इसके अंदर होगा कि आपको क्या होगा, सिंपली इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे भी जाके बी एम आई का, बॉडी मास इंडेक्स का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइड बाय हाइट, हाइट स्क्वायर होता है इसका, जो कि आप ऐसे लिखते हैं पाइथन के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर, क्या कहते हैं सॉरी, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो सिंपली हमें ऐसे लिखना है। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे अब हम इसी के बेसिस पे हमें एक वेरिएबल बनाना है वेट और हाइट का, और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो कि बड़े इजीली हैं, बस जो इसमें दे रखा है उसको बस पाइथन के कोड की फॉर्म में लिखना है हमें। सिंपली क्या करेंगे, वेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट में वैल्यू लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है वेट हमारा होता है वैसे, क्या नाम है, पॉइंट्स में आ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। एंटर योर वेट केजी के अंदर लेंगे। नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट अब हम लेंगे यूज़र की हाइट कितनी है। यूज़र की हाइट भी हम ऐसे ही लेंगे फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर, ताकि हमें यूज़र की हाइट भी बढ़िया से पता चल जाए। एंटर योर हाइट, हाइट किस में लेंगे, हाइट हम मीटर्स में लेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब एक बीएमआई नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन वेट डिवाइडेड बाय हाइट, मॉड्यूलो 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 नहीं सॉरी गाइस, एक्सपोनेंशियल, डबल मल्टीप्लाई का साइन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। मॉड्यूलस पता नहीं क्यों चढ़ चुका है मेरे जुबान पे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने इसके सामने पहले लगाई एक पैरेंथेसिस, क्यों, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी ऑपरेटर्स के ऊपर, तो क्या किया उसमें, क्या किया था मैंने कि अगर आपको चाहते हैं कि इस दोनों में से पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं लगाता, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं चीज़ नहीं लगाता तो फ्लो कैसे होता, तो फ्लो ऐसे चलता है, पहले वेट इनटू हाइट होता, तो उसके बाद इसको इसकी डबल पावर बढ़ती है, मतलब उसकी दो की पावर होती। लेकिन जैसे ही हमने वो लगा दिया यहाँ पे एक्सपो, मतलब वो पैरेंथेसिस लगा दी, तो क्या करेगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेगा, जो भी इसका आंसर होगा इसको इससे वेट से डिवाइड करेगा। तो सिंपली ये था इसका फंडा पैरेंथेसिस का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम प्रिंट करवाएंगे कि हमारा वो कितना है, बीएमआई कितना है। हम एफ स्ट्रिंग्स का यूज कर रहे हैं इसके अंदर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफ स्ट्रिंग्स बढ़िया चीज़ है, ज़्यादा से मतलब स्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो आपको भी यूटिलाइज करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप, तो 10-15 मिनट की किसी और की वीडियो होगी वो देख लेना, क्योंकि मैं इसमें डिटेल में नहीं जा पाया एप्सट्रिंग के अंदर, सॉरी गाइस मुझे ये पता है। तो सिंपली वो देख लेना, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम, अगर आप चाहते हो मैं ही बनाऊँ तो मैं बना दूंगा, वो कोई नहीं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या किया, मैंने इसके अंदर जो ये थी करली ब्रेसिस के अंदर, मैंने सिंपली इस वेरिएबल का नेम लिख दिया, और उसके बाद मैंने कोलन के बाद एक डॉट डॉट टू एफ लिखा। डॉट डॉट टू एफ का मतलब क्या है कि मुझे इसके बाद फॉर एग्जांपल, अब आपने देखा होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू जैसे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो कुछ ऐसी आ जाएगी, इसके बाद कई सारे वो आ जाएंगे, मतलब डिजिट्स आ जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कितने स्पेसिफिक डिजिट ही चाहिए उसके बाद, तो क्या कर सकते हैं हम, इसका यूज करते हैं डॉट, उसके बाद हमें जितने भी रिक्वायर्ड डिजिट आए उसके बाद एफ लिख दो। अब मैंने टू एफ लिखा तो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स ही आएंगे प्रिंट होंगे कंसोल में। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको और बढ़िया बनाने के लिए हम क्या लेंगे, अगर
कुछ मतलब वो दिए होते हैं, इसके अंदर रूल्स है। अगर आप किस कैटेगरी में आते हो, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, तो सिंपली क्या करोगे, कैटेगरी लिखेंगे, ओ सॉरी गाइस, कैटेगरी सिंपली लिखेंगे नॉर्मल। फर्स्ट कैटेगरी नॉर्मल नहीं, अंडरवेट होती है, सेकंड होती है नॉर्मल, अंडर, PEIGHT वेट। नेक्स्ट लिखेंगे, लिप लिखेंगे बनाकर। अगर हमारा BMI क्या है, ज़्यादा है 25 से, तो लेस है 25 से, तो क्या होगा, हम आएंगे कैटेगरी, अरे फिर से ये क्या चलो, कैटेगरी नॉर्मल के अंदर। और अगर हमारा BMI है 30 से लेस, तो हम आएंगे कैटेगरी वो वेट के अंदर। और अगर हम, हमारा इससे भी कुछ है तो सिंपली हम ओबीस हैं, मतलब आप सिंपली मोटे हो चुके हो, मोटे हो जाओगे जल्दी ही अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपली एक रन करेंगे इस प्रोग्राम को। तो अब फॉर एग्जांपल क्या लिखते हैं, मैं 70 लिखता हूँ अपना वेट, और इसके हाइट कितनी लिखता हूँ, 1.75 मीटर के अंदर लिखी है मैंने। तो उसने क्या बताया, 20.86, जो भी बताया उसने नॉर्मल वेट। नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर से एक और इसके अंदर चेंज करके देखते हैं और भी क्या होता है कुछ इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या लिख दिया, 55 लिख दिया, 1.75 लिख देता हूँ, फिर से क्या आएगा, अंडर वेट। चलो गाइस, ये देखिए, ये आपने क्या बनाया, ये आपने अपना एक बॉडी मास इंडेक्स बना दिया, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एक वो हो, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो तो आपको ये BMI की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। तो आप बता सकते हो अपने दोस्तों को भी कि मैंने का एक बॉडी मास इंडेक्स बनाया है, अगर आप उनको भी वो बता सकते हो। तो बस इतना ही था हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हमारा वेट कन्वर्जन होगा, और कई सारे आएंगे ऐसे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे और ग्रो करने में। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, बाय बाय। So guys, welcome back to our Python series. We have started our project series in the previous lecture. We have covered two projects. तो अब हमारा थर्ड प्रोजेक्ट होगा, वो होगा वेट कन्वर्जन के अंदर। ये तो हमने बना दिया था बॉडी मास इंडेक्स। तो अब हमारा नेक्स्ट होगा जो वो होगा वेट कन्वर्जन। एक फाइल बना देते हैं, नहीं, conversion.py। अब क्या करना है, हमें क्या करेंगे, अब हम वेट को लेंगे, मतलब अब हमें वेट लेना है, कितना भी हो सकता है अगर आप कहीं पे भी होगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 180 प्रिंट करवा दिया किसके अंदर, कोई भी आपका होगा, तो अगर आप चाहते हो उसको कि अपनी खुद की यूनिट्स में चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आप किलोग्राम में चाहते हो या आप LBS में चाहते हो, किसी में भी तो आप प्रिंट करवा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आप लेंगे वेट नाम का एक वेरिएबल। तो इसकी इसके हम फ्लोट इनपुट लेंगे यूजर से, जो कि एंटर योर वेट। इसके बाद क्या करेंगे, हम यूनिट लेंगे कि कौन सी यूनिट होगी उसकी। हम, हाँ गाइज, ये है कि जब वो हम वेट लेंगे, अगर 180 लेंगे तो वो किलोग्राम्स में लेंगे या किस में लेंगे, पाउंड्स में लेंगे, वो हम यूजर से ही पूछेंगे पहले तो कि वो किस में लेना चाहते हैं, किलोग्राम्स और पाउंड्स। सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से के और एल। अब क्या करेंगे, अब इफ एल्स का यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का, सॉरी गाइस, यूज करेंगे। अगर हमारी यूजर ने सिलेक्ट किया कि वो किलोग्राम में चाहता है, तो क्या करेंगे हम, जो वेट होगा उसको क्या करेंगे, वेट मल्टीप्लाई बाय 2.205। एंड क्या करेंगे, इसकी जो यूनिट होगी उसको कर देंगे हम, यूनिट को कर देंगे चेंज हम LBS के अंदर, LBS। भी इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एक और नया अब नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने सिलेक्ट कर दिया कि एल है आपका, एल कैपिटल रखते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर अगर कई बार वो भी कर देते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको भी वेट इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय, जो सिंपली हमने नंबर ऊपर लिखा था उसको ही सिंपली वो करना है हमें, वो
2 पॉइंट, अरे ये क्या हो गया, गलती से कुछ भी सेक्शन खुल रहा है मेरे से। 1 मिनट का, इसको साइड हटाना पड़ेगा, कैंसिल करता हूँ पहले। हाँ अब सही है, अब सही होगा सारा कुछ। 2.205, इसको सिंपली चेंज करेंगे, यूनिट इज इक्वल टू ए ए जी एस। एंड एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट में लिखेंगे हम प्रिंट एफ, हाँ यूनिट ही लेंगे पहले, यूनिट वाज नॉट वैलिड। लास्ट में क्या करेंगे, सबसे आखिर में अब हम प्रिंट करवाएंगे। वेट कन्वर्जन का मतलब ही अगर यही है कि अगर यूजर ने वेट दिया है किलोग्राम्स के अंदर, हम उसको कन्वर्ट करके देंगे पाउंड्स के अंदर, अगर पाउंड्स के अंदर दिया तो हम उसको कन्वर्ट करके देंगे किलोग्राम्स के अंदर। तो सिंपली यही था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जो कि आप सोच रहे होगे कि इजी ही है कि मतलब कर, मतलब ये बढ़िया है अगर आपकी थिंकिंग के लिए तो। सिंपली क्या लिखेंगे यार, ब्रैकेट्स में वेट एंड यूनिट। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा। अब फॉर एग्जांपल मैंने वेट दे दिया कितना, अब हमने दे दिया फॉर एग्जांपल 80 वेट दे दिया, किसके अंदर करेंगे हम, किलोग्राम्स के अंदर। तो सही आ रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल अब क्या करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, 81 दे दिया पीएस के अंदर, एलबीएस के अंदर बड़ी वो आ रही है ना, हाँ वो बढ़ा रहा है। ऐसा करता हूँ ना, वेट, अब हम ऐसा कर सकते हैं, एक चीज़ आपको बताऊँ मैं। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको राउंड फंक्शन आता है हमारे पाइथन के अंदर, इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, अगर जो भी इसका वेट का आंसर होगा वो सिर्फ एक डिजिट तक की सीमित हो जाएगा। करके देखते हैं हुआ या नहीं, हो तो जाना चाहिए वैसे। हाँ हो गया गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ऐसे हो चुका है। तो इजी था हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट और बढ़िया सोच के आऊँगा मैं कोई बढ़िया सा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट करना इस प्रोजेक्ट में। ये इजी था, ये तो बस छोटा सा ही था। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं फिर से एक बार मतलब समरी से बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने यूजर से वेट इनपुट लिया कि वो उसका वेट कितना है, उसके बाद हमने यूनिट लिया कि कौन सी यूनिट में उसका वेट लिया है उसने। फॉर एग्जांपल अगर आपका 50 किलोग्राम वेट है, आप बताओगे मतलब कितना है आपका, और आप उसके बाद बताओगे कि आपको कितने में चाहिए, आपको पाउंड्स में चाहिए, 50 किलोग्राम्स को कन्वर्ट करो पाउंड्स के अंदर। तो सिंपली हमने फिर बाद में ये फंक्शन इफ एलिफ यूज़ किया, इफ एलिफ का लॉजिक यूज़ किया, इसके अंदर हमने सिंपली जो फॉर्मूले थे उसको लगाया और सिंपली चेंजेस चेंजेस करके हमने सारा कुछ प्रिंट कर दिया, जो कि आप देख सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, बाय बाय। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए प्रोजेक्ट वीडियो में। इस प्रोजेक्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं नंबर गेसिंग गेम, जो कि एक बढ़िया चीज़ होगी। पिछले 3 प्रोजेक्ट की तरह नहीं होगी, ये थोड़ा सा आपका थोड़ा लेवल अप करने वाली गेम और चीज़ हो, प्रोजेक्ट होगा जो कि आपको भी बढ़िया लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं नंबर गेसिंग डॉट पी वाई। तो इसके इसके मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें क्या आना चाहिए इस चीज़ के लिए। हमें इंपोर्ट मॉड्यूल्स आने चाहिए, मतलब मॉड्यूल्स हमें आने चाहिए, और फंक्शंस आने चाहिए इसके अंदर। इसकी प्री रिक्वेस्ट ये है, और एक पहले तो आना ही चाहिए आपको, एक पहले या एल्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। और वो लूप्स भी आनी चाहिए आपको, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी थोड़े टाइम पहले। बस यही है थोड़ी मेजर रिक्वायरमेंट, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आपके लिए ये सारा कुछ इजी ही होगा। तो अब आपको सिंपली शुरू कैसे करना है, सिंपली आप क्या करोगे, इंपोर्ट करवाओगे एक रैंडम कमांड को। इसके बाद आप क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लोएस्ट का, जिसकी वैल्यू देंगे हम फॉर एग्जांपल 1 देगी, 1 देंगे, 1 से लिए हम हाईएस्ट, हाईएस्ट नम इज इक्वल टू 100, 100 देते हैं, 200 तो ज़्यादा हो गया। आंसर के अंदर क्या करवाएंगे हम, स्टोर करवाएंगे रैंडम डॉट रैंड इंट, होगा इज इक्वल, ये वाला करना है हम। सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू देंगे लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फंक्शन अभी कर क्या रहा है। कैसे, इसको 0 दे देते हैं, इस रनिंग नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको वैल्यू दे देंगे हम ट्रू रख देंगे। ये लूप के अंदर काम आएगा ये चीज़।
तो आपको कर मतलब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या किया इस नाइन्थ लाइन पे, आंसर इज इक्वल टू रैंडम। हमने क्या किया, हमने जो रैंडम वाला फंक्शन इंपोर्ट करवाया था, उसके अंदर ये जो फंक्शन होता है रैंड, इस ये क्या करता है, ये जो 1 और 100 के बीच में होगा, ये कोई भी नंबर चूज करेगा अपने हिसाब से। तो उसके बाद वो क्या करेगा, इस नंबर को जो भी वो चूज करेगा वो इस आंसर के अंदर स्टोर कर देगा, जो कि हम गैस करने वाले हैं, बाद में गैस करेंगे एक एक करके। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे क्योंकि गेम बढ़िया लगनी चाहिए। पाइथन नंबर गेसिंग गेम। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाके अब हम करेंगे, सिंपली करेंगे कितने हमारे वो नंबर, क्या मतलब कितने हम वो लगेंगे, कितने कोई किसके मतलब बीच में नंबर है हमारा 1 और 100 के बीच में, वो तो ऑब्वियसली हमें पता है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना तो यूजर को, अगर कोई फॉर एग्जांपल गेम हमारा पहली बार खेल रहा होगा तो बताएंगे तो सही उसको, लोएस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर, बस यही चाहिए था और तो कुछ नहीं चाहिए था। वाइल लिखते हैं यहाँ पे, इज रनिंग, इज रनिंग ट्रू इसलिए लिखा था ताकि वो लूप चल जाए। गैस लेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से, उसका यूजर का गैस लिखे, गैस लेंगे कितना है। अब फॉर एग्जांपल, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक चीज चेक करेंगे। अब हम चेक करते हैं पहले कि यहाँ तक सही वर्क कर रहा है सारा कुछ। तो अब हम चेक करते हैं, 1 मिनट। गैस, अगर हमने 7 लिखा तो हम सही है, पूरी सही है, सही है, सारा कुछ सही चल रहा है। तो एग्जिट करते हैं, एग्जिट कर दिया, वो तो मैंने किया कुछ ऐसे। अरे ये क्या हो गया, कंट्रोल C। हाँ सही है। अरे ये हुआ क्या, ओके अच्छा, E4 वो ऊपर आ गया, मैं बोलूँ ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने टाइप ही नहीं किया। फिर से आ रहा है, अरे क्या हो रहा है ये। अरे अच्छा, कोड उसी के अंदर, फाइल के अंदर ही रह गए हम। कुछ भी हो रहा है भाई यार आज, ये सच में भाई ये सही नहीं है, मैंने देखा ये एंटी ग्रेविटी का इंटरप्रेटर। अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल एवीडी या कुछ भी लिखेंगे, एबीसी एबीसी मतलब कुछ भी स्ट्रिंग देंगे, तो अब क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम तो लेंगे सिर्फ इनपुट उसके अंदर ही, सिर्फ सिंपली क्या नाम है, इंटीजर के अंदर। तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप एक फंक्शन आता है इसके अंदर, अब आप उसका यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे उसको। तो आपको क्या करना है, अ, इसको पहले प्रोग्राम को बंद करते हैं, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट। अब हम लेंगे इफ यस, हाँ गैस लेंगे डॉट इज डिजिट। इस डिजिट एक फंक्शन आता है जो चेक करता है कि ये डिजिट है कि नहीं, अगर डिजिट होगा तो ये करेगा पास, पास कर देगा अगर वैल्यू को। पास मतलब ऐसे नहीं पास कर देगा, तो ये मतलब आगे कर देगा। तो अगर होगा तो प्रिंट क्या होगा, इनवैलिड गैस। अगर फॉर एग्जांपल डिजिट होगा तो वो पास करते, अगर एल्स मतलब अगर कुछ और डाल दी, स्ट्रिंग डाल दी, तो इनवैलिड गैस आएगा। तो सिंपली बात है। तो नहीं नहीं सॉरी गाइस, मैं इतना था कि जो इस डिजिट वाला आता है, इसका मतलब होता है कि वो चेक करता है कि वो हमारा डिजिट है या नहीं। अगर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रिंग डाल दी, तो वो क्या कर देगा, वो पास कर देगा। अगर आपका डिजिट होगा तो वो सिंपली आपका इसके अंदर चला जाएगा, एल्स के अंदर, और सिंपली क्या करोगे, आप उसके यूजर को फिर बोलोगे कि आप एक बार फिर से सिलेक्ट कीजिए, प्लीज सिलेक्ट नंबर बिटवीन, जो हमने पहले किया था, लोएस्ट नंबर एंड स्नप। सिंपली हमने इतना सा काम करना है और तो कुछ नहीं करना अभी। तो अब फिर से एक बार चेक करते हैं कि वो हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अब हम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, एबीसी लिखते हैं, क्या दे रहा है वो, इनवैलिड एस, हाँ सही दिया उसने, मतलब इस बार। अगर 7 लिखते हैं तो हाँ अब सही दे रहा है, अब सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम, जो कि ऐसे ही चलना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई भी वो लिख देता, क्या नाम है, डिजिट डिजिट लिख देता, डिजिट नहीं की जगह सॉरी स्ट्रिंग लिख देता या कुछ और लिख देता, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है नंबर गेसिंग गेम के अंदर, जो कि हमने एक बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम चेंजेस करेंगे जो कि हमने रखा था पास वेरिएबल, क्योंकि गैस इज इक्वल टू इन गैस
इंट गेस क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू टाइम पास नहीं की इंटीजर में, इसलिए हमें कहीं तो करनी पड़ी, हम नेक्स्ट में जाके कर दी सिंपली। अब गैसेस क्या होंगे, प्लस इज इक्वल टू वन, वन करेंगे और सिंपली अगर एक हमारा गैस क्या होगा, गैस हुआ हमारा इक्वल टू लोएस्ट नम और गैस इज ग्रेटर देन हाईएस्ट नम। सिंपली क्या करना, प्रिंट कर देना, सिंपली प्रिंट कर देना आपका क्या है वो, यस दैट नंबर इज आउट ऑफ रेंज। एंड अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से वही लाइन, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन इतनी लाइन्स लिखेगा। प्रोग्रामिंग के अंदर कॉपी वेस्टिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका काम थोड़ा सा इजी कर देगी अगर आपको मतलब बार बार कुछ काम करना है तो। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने क्यों लिखा, अगर आपका एक सवाल होगा ये डेट ये लाइन क्यों लिखी ये वाली, अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ऐसे कोई यूज़र आ जाए, वो क्या कर दे, अब मैं कितने की रेंज दे रखी है 1 से लेके 100, फॉर एग्जांपल उसने 199 लिख दिया तो क्या आएगा, सिंपली आगे डेट नंबर इज आउट ऑफ रेंज। क्यों, क्योंकि ये नंबर तो रेंज के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए हमें वही नंबर यूज़ करना होगा जो हमारा 1 और 100 के बीच में होगा, इसलिए ये दिया हमने। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर चेंज करेंगे, एलिफ डालेंगे, अगर गैस हमारी हुई आंसर से कम तो करो, प्रिंट कर दो टू लो, ट्राई अगेन। तो अब हमारा नेक्स्ट होगा जो एलिफ, उसके अंदर क्या करेंगे, अगर गैस ग्रेटर हो आंसर से तो सिंपली लिखेंगे प्रिंट टू हाई, ट्राई अगेन। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एल्स एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी होगा यस यू विन। सिंपली आपके अंदर यही होगा, स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं इसके अंदर करेक्ट द आंसर इज, आंसर लिख देंगे इसके अंदर सिंपली और सिंपली करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कि यू कितने हमने यूजर ने कितने नंबर ऑफ गैसेस के अंदर उसको मतलब गैस किया कि नंबर कितना है, तो वो सिंपली हम यस हाँ ये लिख देंगे, सिंपली सही है सारा कुछ। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इस रनिंग वाला जो हमने फंक्शन ऊपर बनाया था उसको यहाँ पे हमें कॉपी करना है। अब क्या करते हैं, हम लिख के करके देखते हैं, मतलब ये चीज़ आप करती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, शुरू से करते हैं सारा कुछ, तो गैस करते हैं। अब सबसे पहले 6 लेते हैं, उसने बोला 2 लो, वो हम लो है, तो फॉर एग्जाम्पल 75 लेते हैं, 2 हाई कर दिया तो 46 लेते हैं, 2 भाई अभी भी बहुत है, 46 के नीचे 30 लेते हैं, 30 भी बहुत आई है, 15 लेते हैं, 2 लो, 25 लेते हैं। तो हमारा क्या है, 15 से 25 के बीच में ही है, गैस इतना है हमारा। 18 लेते हैं, 2 लो है, इसका मतलब 20 लेते हैं, 23 लेते हैं, 21। तो हमारा क्या था, मतलब रैंडम नंबर क्या था 21, और हमें कितने गैस लगे, 10 गैसेस लगे। जैसे कि देख सकते हो इस गेम में मज़ा तो बड़ा है, क्योंकि लाइक बड़ा मज़ा सा आ रहा है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी मतलब कर रहे हो। हमने कितनी सारी लाइंस का लाइक 37 लाइंस का कोड अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है हमने कि हमने क्या क्या किया। अब मैं आपको शुरू से इसकी समरी बता देता हूँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी तो अब आपके लिए मैं मतलब मौजूद हूँ। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट करा है रैंडम मॉड्यूल को अपने अंदर। उसके बाद हमने वेरिएबल ये लोएस्ट नंबर जिसके रेंज डिसाइड करेंगे कि नंबर कितने के बीच में होने चाहिए, हमने 1 से लेकर 100 के बीच में रखे। आंसर नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने रैंडम मॉड्यूल की मदद से एक रैंड इन फंक्शन का यूज़ किया, जो कि क्या करता है, जो लोएस्ट नंबर 1 और 100 के बीच में से कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा और इस आंसर वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा। गैसेस क्यों किया, गैसेस हमने किया कि यूजर को कितने गैस लगेंगे, अभी जीरो वैल्यू इसलिए है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ। तो इस रनिंग हमने किया है ताकि ये लूप चलती रहे हमेशा के लिए, जब तक यूजर मतलब करेक्ट आंसर फाइंड ना कर ले। तो अब नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट तो ये हमने फॉर्मेटिंग के लिए किया क्योंकि बढ़िया लगता है ये चीज़। तो अब क्या किया, नेक्स्ट हमने रूट चलाई, इस रनिंग है ट्रू है क्योंकि ये चलती रहे।
नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब उसका गेस लेंगे कि उसने क्या गेस नंबर करेगा। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे गेस इज, मतलब गेस के साथ डॉट इस डिजिट वाला फंक्शन यूज किया हमने। क्यों किया? क्योंकि ये चेक करेगा कि जो हमने इनपुट दी है क्या वो इंटीजर है या नहीं। अगर वो इंटीजर होगी तो वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, सारे के अंदर जो हमने यहाँ पे कोड। अगर वो स्ट्रिंग होगी बाई चांस तो यह सिंपली यहाँ आ जाएगा इनवैलिड गेस, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा सारा कुछ वो। तो नेक्स्ट क्या किया हमने, जो गेस था उसको हमने पहले चेंज किया टाइप कास्ट करके इंटीजर के अंदर, और जो हमारा गेसेस था वहां बाहर हमने +1 कर दिया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे गेसेस। तो सिंपली अब हमने किया, अगर गैस हमारा लोएस्ट होगा, क्या नाम है, लोएस्ट होगा, गैस हमारा लोएस्ट नंबर से लोएस्ट होगा और गैस हमारा हाईएस्ट नंबर से भी हाईएस्ट होगा, तो उसको क्या करना, आउट ऑफ रेंज बता देना। अगर फॉर एग्जांपल हमारी मिनिमम रेंज 10 होगी और मैक्सिमम रेंज हमारी 100 होगी, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस किसी ने 8 ले लिया तो क्या करेगा वो, अब 8 तो नंबर ही नहीं है, तो ये वो सिंपली यहाँ पे आके बता देगा ये नंबर तो आउट ऑफ रेंज है, तो आप प्लीज 10 और 100 के बीच में नंबर सेलेक्ट करिए। तो नेक्स्ट हमारे लॉजिक आ जाएगा, अगर गैस हमारा लेस हुआ आंसर से तो क्या बताएगा वो, हमें हिंट देगा कि आंसर हमारा गैस हमारा बहुत ही लो है, मतलब आंसर अभी इससे ऊपर है, हाई नंबर है। तो अगर हम नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट लॉजिक है वो बता रहा है कि गेस ग्रेटर देन आंसर, अगर गेस हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर हुआ उससे आंसर है तो वो बताएगा 2 है ये। और अगर ये सारा कुछ कर कर आकर आप लास्ट में एक आंसर मिल ही जाएगा, जो कि हाँ मिलना तो है, क्योंकि इतना भी हम, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 कर रहे हैं तो वो बड़ा मुश्किल लगता है, तो शायद वो भी मुश्किल होता है तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हो जाता थोड़ा सा वो भी। तो ये था हमारा नंबर गेसिंग गेम। अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो बता देना। तो सिंपली क्या किया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ले लेना, या अगर आपको देखना कुछ भी करना है तो यहीं पे पड़ा है कोड, ये मैंने रख दिया, तो आप कर सकते हो। तो अब आप क्या करना, घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार यहाँ पे देख के लिखना मेरे से, एक बार बिना देखे लिखना, और इसके बाद आप ऐसे करना कि आप एक एक लाइन को अपने दिमाग में फिट करके बैठाना कि आपको समझ आई या नहीं। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपके लिए बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि ये बढ़िया मतलब एक इजी एक्सरसाइज है आपके दिमाग के लिए, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और प्रोजेक्ट के साथ। तो बाय बाय गाइस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर न्यू पाइथन प्रोजेक्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने, लास्ट वीडियो में, पहले लास्ट वीडियो की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, हमने नंबर गेसिंग गेम बनाई, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे वर्क करते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, ये रैंड इंट फंक्शन कैसे करता है। ये मतलब अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस मतलब वीडियो को दे, उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया प्रोजेक्ट, जो कि है रॉक पेपर सीजर गेम, जो कि हम कंप्यूटर के साथ खेलेंगे कि कंप्यूटर क्या करेगा। रॉक पेपर लिख देते हैं सिंपली, .py सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से वही हमें रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे। अगर आप हमने मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए चुना आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी रैंडम मॉड्यूल के साथ और भी ज्यादा, और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि गेम्स एक बढ़िया ऑप्शन, मतलब गेम्स मेरे ओपिनियन में एक बढ़िया तरीका है कोई भी चीज सीखने का। अगर हम गेम्स क्रिएट कर पाएंगे तो आपका और मन करेगा कुछ और क्रिएट करने का। आप कोई भी और भी गेम क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी आपको सिंपली एक कंसोल बेस्ड गेम्स ही बता रहा हूँ, आप अपनी यूआई बेस्ड गेम भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फ्लैपी वर्ड बना सकते हो। तो अब हमने क्या किया, चॉइसेस नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको क्या हमने लिस्ट के अंदर कर दिया। इसके अंदर हम लेंगे पेपर एंड सीजर, सीजर रॉक पेपर सीजर। बस नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम कंप्यूटर की चॉइस लेंगे, कंप्यूटर क्या लेना है। कंप्यूटर को अब हम देंगे रैंडम चूज करेंगे, डॉट चॉइस। तो अब हमने क्या किया, हमने एक चॉइस नाम का फंक्शन यूज किया। पिछली बार हमने फंक्शन यूज किया था रैंड इंट। रैंड इंट क्या करता है, जो हमने रेंज के अंदर दी थी वैल्यू, उसके रेंज के अंदर ही वो वैल्यूज को चूज करता है। तो इसमें क्या किया, हमने चॉइस फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर चॉइस नाम का वेरिएबल दिया, क्योंकि क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी तीन हमने वैल्यूज है, एलिमेंट्स है जो भी, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, अब यूजर की इनपुट भी लेंगे, यूजर भी तो खेलेगा ना। तो नेक्स्ट हम यूजर की इनपुट लेंगे, एंटर रॉक या पेपर या सिजर।
अब एक बात देखना, इसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ लोअर। ये मैंने क्यों लिखा? ये एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होगी अगर आपने ये आज जान लिया। तो ये क्यों लिखा? फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अगर आपकी मतलब आपने वेबसाइट बनाई कोई, तो आपकी वेबसाइट पे कोई आया, तो एक मिनट लगा कि यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, किस करेंगे गलत हो गया। तो हाँ, ऐसे आपने कोई वेबसाइट बनाई तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने क्या दिया, कैप्चा कोड दिया। कैप्चा कोड को अब बार बार यूजर ऐसे थोड़ी ना, कैप्चा कोड कैसे दिखते हैं, एक मिनट, कैप्चा कोड कुछ दिखते हैं ऐसे, DF6, एक मिनट guys, ऐसे, ऐसे G87H। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल अब बार बार यूजर ये थोड़ी ना करेगा, पहले एफ कैपिटल करेगा फिर 6 करेगा, या फॉर एग्जांपल ऐसे भी होते कई जगह पे, तो सिंपली एफ बड़ी होगी, जी ऐसे होगी, ऐसे करके, तो ऐसे यूजर तो बार बार वो हो जाएगा। तो सॉरी गाइस, वही था कैपिटल वाला ही था, कैपिटल वाला। फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल में चाहते हो आप कैप्चा कोड आपका पूरा मतलब कैप्चर करे, तो आप डॉट पर का यूज कर सकते हो, आप डॉट लोअर का। मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर मतलब रॉक पेपर सीजर पूरा लोअर में ही लिखे। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अपर में लिख दिया, आर कैपिटल लिख दी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इफ का यूज, इफ हेल्प का, इफ नॉट इन चॉइसेस। सिंपली लिखेंगे, क्योंकि अगर यूजर ने चॉइस ही नहीं की उन चॉइस में से, तो सिंपली इनवैलिड, ये पता नहीं रॉक पेपर सीजर के अलावा क्या हो गया फिर। कंप्यूटर तो यही सोचे, कंप्यूटर की मेमोरी में तो कभी, प्लीज एंटर रॉक पेपर सीजर। हाँ हाँ, ये हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं, एल्स लिखते हैं। एल्स के अंदर लिखेंगे प्रिंट हैव यू चूज यूजर, यूजर ने क्या चूज किया और कंप्यूटर ने क्या किया उसकी लिखेंगे। और कंप्यूटर चूज, इसके अंदर कंप्यूटर की वैल्यू डालेंगे हम, कंप्यूटर का जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अगर यूजर की, फॉर एग्जांपल यूजर और कंप्यूटर की दोनों ने रॉक रॉक सेलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, इट्स अ टाई। ये तो टाई ही होगा, तो गाइस प्रिंट करवाएंगे से टाई। सिंपल सी था हमारा। नेक्स्ट क्या करेंगे, एलिफ के अंदर लिखेंगे फॉर एग्जांपल, इसको उसके अंदर लिखते हैं, अगर यूजर फुल इक्वल रॉक है एंड कंप्यूटर इक्वल इक्वल क्या है, सिजर है, तो ये तो हमारा हो गया पहला। नेक्स्ट लिखेंगे अब, और यूजर क्या है, यूजर हमारा है इक्वल इक्वल टू पेपर पेपर, एंड कंप्यूटर क्या है हमारा, इक्वल इक्वल टू रॉक। तो सिंपली यहाँ पे और लिख देंगे, एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से एक और उसका बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने लिख दिया, तो गाइज अब आप देख सकते हो ये उधर को जा रही है, मतलब स्क्रीन हमें ऐसे करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या यूज कर सकते हो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर कमांड पैलेट खोलनी है। आई गेस शॉर्टकट ये है, नहीं नहीं पता नहीं, शॉर्टकट छोड़िए। अब आप क्या करना है, अरे गाइस यहाँ पे तो मुझे वो, आई गेस यहाँ से खुलती है ना, एडिटर सेटिंग, आई गेस यहीं से खुलती है। हाँ आई गेस कंट्रोल, अरे नहीं, मैं इसको पता नहीं वो कहाँ से खुलता था, मुझे अब याद नहीं आया। इसके अंदर कमांड पैलेट, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट पी से सिंपली हमें क्या करना है, कमांड में जाना है, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट पी डालना है, कमांड पैलेट खुल जाएगा। उसके बाद आपको वर्ड रेप सेलेक्ट करना है, जिसकी मदद से आपका ये हो जाएगा, जो कि एक बढ़िया चीज़ है आपके लिए। आपको आपकी स्क्रीन में आपको इधर नहीं जाना पड़ेगा, और इस साइड को आप यहीं पे एक ही साइड पे देख सकते हो, सारा फोकस एक जगह ही कर सकते हो। तो सिंपली अब क्या करेंगे, यूजर सेलेक्ट करें, अगर सीजर, सीजर ही लिखा है ना, सीजर तो मैंने कहा, सीजर लिखा हमने, सीजर, एंड कंप्यूटर ने सिलेक्ट कर दिया अगर फॉर एग्जांपल पेपर, तो देखते हैं इस क्या आपको करेगा हमारा, प्रिंट यू विन, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और नेक्स्ट क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो सिंपल है, आप हार गए। कंप्यूटर विंस। तो देखते हैं इसको गाइस रन करके। ये तो हमारा वैसे छोटा सा प्रोग्राम ही बन गया। तो फॉर एग्जांपल अब रॉक करते हैं। कंप्यूटर ने भी रॉक किया, वाह। तो अगर उसने पहले रॉक किया तो अब हम इस बार पेपर करके देखते हैं क्या करता है। हाँ सही है भाई, हम जीत गए। अब फॉर एग्जांपल मैं सीजर करके देखता हूँ। तो सीजर, अच्छा अच्छा, मैं फिर पेपर यूज कर लिया। देखता हूँ कंप्यूटर जीतेगा कि नहीं। जब तक कंप्यूटर नहीं जीता तब तक तो खेलते रहते हैं। हाँ अच्छा सही है, कंप्यूटर ने इस बार पेपर कर दिया। कंप्यूटर लेकिन उसके हिसाब से चल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, सही है, रैंडमली की चूज, मुझे लगा पहले वो कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या क्या कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता चला, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और हम खुद ही कंप्यूटर को मतलब रैंडम चॉइसेस दे रहे हैं रॉक पेपर सीजर के अंदर। और इसके बाद हम यूजर की चॉइसेस को वैलिडेट कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं। और वो हम उसकी चॉइसेस के बेस के ऊपर डिटरमिन कर रहे हैं कि विनर कौन है, कंप्यूटर है या यूजर है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इसके अंदर तो मुझे बता देना। तो ये बड़ा इजी सा प्रोग्राम था। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट करवा रहे हो रैंडम मॉड्यूल को। उसके बाद आप चॉइसेस नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो। उसके बाद आप लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। रॉक पेपर सीजर कंप्यूटर को दे रहे हो कि आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आप अपने अंदर ले लीजिए, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए। उसके बाद यूजर भी एक वैल्यू लेना चाहेगा, रॉक या लेगा, वो पेपर लेगा, सीजर लेगा। डॉट लोअर इसलिए करके फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी के फॉर एग्जांपल लैपटॉप का या कंप्यूटर का कोई भी कैप्स लॉक ओपन रह गया या कुछ भी किसी भी वजह से, तो ऐसे थोड़ी ना अगर वो कैपिटल आर देखेगा तो वो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने तो स्मॉल आर में ही होना चाहिए सारा कुछ। क्योंकि यहाँ पे हमने लॉजिक क्या दिया, लॉजिक में हमने स्मॉल आर लिखी है। अगर लॉजिक में हम यूज करते कैपिटल आर या कुछ करते तो हो सकता था। तो नेक्स्ट हमने बस यही लिखा। अगर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ में चेक करेंगे अगर यूजर ने चॉइसेस में से कोई सिलेक्ट नहीं की। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, टेम्पोड वाली में एरर आया होगा ये पक्का। इसने तो भाई कर रखा है सारी में। हाँ पे थे नंबर कैसे नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग पेपर वाली में थे। हाँ देखते करके हो गया। अरे यार फिर से इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट पे जाके अब रन करके देखते हैं चल रही, हाँ सही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, क्या करेगा, वो बोलेगा इनवैलिड चॉइस है, क्योंकि हमने तो इन तीनों की चीजों में से रॉक पेपर सीजर के चीज से अलग ही कोई और ही चूज कर लिया है जो कि इनके बीच में आता है। स्ट्रिंग क्या होती है वो पूछ रहा है। तो इसलिए हमें इन तीनों में से ये चूज करना पड़ेगा, तभी हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा, नहीं तो ये आपको यही देता रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा पूरा बढ़िया तरीके से। और सिंपली आपको लाइन बाय लाइन आपको समझ ही आ रहा होगा कि क्या किया। ये तो आपका बच्चों का खेल हो गया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। बने रहिएगा ऐसे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। बाय बाय।